घूंघट उठाने वाले देवर को लप्पी ने बांधी राखी। जी हाँ, ये वही देवर है जिसे अपने प्यारे प्यारे हाथों से लप्पी गुलाब जामुन खिला रही थी। वही देवर अपनी भौजाई के बालों में फूल लगा रहा था और ये वही देवर भाभी है जो स्विमिंग पूल में मजे ले रहे थे। लप्पी भी निकल पड़ी है लप्पू की राह पर। जिस तरीके से लप्पू ने जगत दीदी को पहले दीदी बनाया, फिर पहले राखी बंधवाई, उसके बाद जो कारनामा किया वो तो आप लोगों के सामने ही है। मतलब बहन बना के गलत रिश्ता रखना ये लप्पू ने किया था। अश्लील बातें जो चैट वायरल की थी और ये बोलना कि भाई बहन का रिश्ता नहीं था हम लोगों के बीच में, हम लोग पति पत्नी से भी बढ़कर थे। तो लप्पी भौजी कुछ ऐसा काम मत कर देना जिससे लप्पू की तरह तुम अपनी ही ऑडियंस से ट्रोल हो जाए। वही ऑडियंस जो तुम्हें सती सावित्री समझती हैं, वही सासू माँ जो तुम्हारा तुलना जो है सीता माता से करती हैं, कहीं इनको अपने लिए बोलने पर मजबूर मत कर देना। गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जब ये गुड न्यूज़ सामने आएगी तो राज फैमिली पर जो सब धब्बे लगे हुए हैं सब खत्म हो जाएंगे और ये राज फैमिली के लिए एक पॉजिटिविटी का काम करेगी और राज फैमिली को सब प्यार करने लगेंगे। ये कहकर इस पूरी जगत फैमिली ने, स्पेशली होलुलुलु वाली दीदी ने पिछले 1.5-2 महीनों से दिमाग खराब कर रखा था। लोग किसी और गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे कि शायद घर में बच्चे की खुशखबरी आएगी, पर नहीं, बच्चे की खुशखबरी से ज़्यादा बढ़िया खुशखबरी इनके लिए है लप्पी का सॉन्ग लॉन्च होना, जो कि 6 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। लप्पू भैया इस टाइम पर वैष्णो देवी की यात्रा पर है, बट उनका सारा ध्यान अपने गाने की लॉन्चिंग पर है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मोम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुँचे हैं या जो मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को सुनना पसंद करते हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिल चुका है तो आप मुझे हाइप भी दे सकते हैं, जिससे मेरे और आपके बीच में जो है एक पॉजिटिविटी बढ़ेगी, हम लोगों का रिश्ता मजबूत होगा, ऑडियंस और इन्फ्लुएंसर का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लप्पू भी कई बार अपनी वीडियो में लप्पी के लिए बोल चुका है कि ये बहुत मेहनती लड़की है, जबकि वो अपनी श्रृंगार माता के आगे भी सब बोलता है। और ऑडियंस भी कमेंट सेक्शन में हमेशा ये बोलती है कि लप्पी बहुत मेहनत करती है। नो डाउट कि देखिए लप्पी मेहनत करती है, प्रमोशन करना है, किचन का काम है, जैसा भी आता है, फिर लप्पू को देखना है, घर संभालना है और इधर उधर इवेंट में जाना है, सब कुछ लप्पी के भरोसे पर ही चल रहा है। लप्पी की वजह से ही जगत फैमिली को फेम मिला है, नेम मिला है, सब कुछ लप्पी ही कर रही है। तो लप्पी को अपनी मेहनत का फल मिलना ज़रूरी था और मिला भी है। जिस सिंगर की पार्टी में, जिस सिंगर की शादी में उछल उछल के नाच रहे थे, जिस सिंगर की पार्टी में जो है स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर नचवाया जा रहा था, और वो भी सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सेट थे, अपने अपने जोड़े के साथ थे, सिर्फ एक लप्पी अकेली थी जहां लप्पू 3-4 लड़कियों के बीच में था और लप्पी अपने देवरों के साथ डांस कर रही थी, ठुमके दिखा रही थी, ताकि किसी ना किसी तरीके से वो उस सिंगर की नज़र में आ जाए और वो सिंगर जो है उसको एक ब्रेक दे दे। हालांकि मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे अपने बोला है कि ऐसे ऐसे सॉन्ग जो है ना उस साइड में, यानी कि जहाँ पर वो हैं बिहार या भोजपुर इंडस्ट्री में, पता नहीं कितनी औरतों के बनते हैं। और वाकई ये फैक्ट भी है। देखिए लोकल गीत जो होते हैं ना वो बहुत बनते हैं बिहार में, छोटे मोटे गीत, चाहे वो पब्लिश होते हैं, नहीं पब्लिश होते, हिट होते हैं, नहीं हिट होते, बट बनते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि एक गाने के बाद आपके सामने प्रोजेक्ट्स की भीड़ लग जाती है। कई बार एक गाना देख के आप जो है गुमनामी के साए में गुम भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है लप्पू जी का एक जो खर्चा ना, बहुत बड़ा खर्चा लोकेशन का, वो बच गया है। और लप्पू ने खुद बोला है कि नेक्स्ट जो गाना होगा वो दुबई में शूट होगा, क्योंकि अगर इस गाने पर लप्पू ने अपनी ऑडियंस को ये क्या कहते हैं चैलेंज दिया है कि मेरे इस गाने पर आप लोगों को भर भर के रील बनानी है। 10,000 रील्स का जो है ना वो उसने टारगेट रखा है कि एटलीस्ट 10,000 रील्स मेरे पास फर्स्ट डे में आ जानी चाहिए। इसके बाद जो अगला गाना होगा वो दुबई में शूट होगा, क्योंकि यहाँ से सारे जो है ना इनकम जनरेट हो जाएगी और उसको वो दुबई में जाके सेट करेंगे। और लोकेशन का खर्चा इसलिए बच गया क्योंकि लप्पू ने अपना ये महल दे दिया था किराए पर कि जो है मेरे महल की शूटिंग कर लो। और थोड़ा बहुत पैसा हो सकता है कि लप्पू ने लगाया हो, क्योंकि लगता ही है लप्पू, जब भी हम अपना फर्स्ट कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो अपने जेब से भी हमें पैसा जो है ना डालना पड़ता है उसके अंदर। तो लप्पू की देखिए सोच कहाँ तक जाती है। बहुत लोग बोलते थे कि अम्बाला में आके घर बनाया है, अम्बाला में आके, बहुत दूर तक की सोच के लप्पू ने चीज़ें सोची थी। क्योंकि अगर वो सिवान में घर बनाता तो जिस तरीके का इनका घर का माहौल है या फैमिली सोसाइटी का माहौल है, आप सबको पता है, लप्पी वहाँ पर ऐसी सब चीज़ें नहीं कर सकती थी, ना ही शायद घर वाले अलाउड करते। तो यहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं होगी। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि दिल्ली में ये लोग फ्लैट ले लें और इस घर को ये लोग हमेशा शूटिंग के लिए रखें, क्योंकि वैसे भी 10-15 लोग तो हमेशा ही यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। तो हो सकता है कि शूटिंग के पर्पज से ये महलनुमा घर इसीलिए बनाया गया है कि इन फ्यूचर इससे ये लोग कमाई कर सकें। श्रृंगार माता का अपनी वीडियो में एक डायलॉग था ना जो आप सबने सुना था
कि जैसे वो बोल रही थी कि इस रोहित और जो लप्पी है इनके बारे में जो अफवाह है इसको अब का सीन देखकर सब लोगों की जुबान चुप हो जाएगी। तो मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी लप्पी से कि लप्पी, अगर तुमने राखी बांधी है तो कम से कम अपने मायके की लाज रखना और जो संस्कार तुम्हें मिले हैं उसके अकॉर्डिंगली अब ये भाई बहन का रिश्ता रखना। लप्पू की तरह नहीं सही कि ऑनलाइन रिश्ता कुछ और है और ऑफलाइन रिश्ता कुछ और है। तो ये सब चीज़ें तुम मत करना, क्योंकि ऑडियंस को तुम्हें गिराने में एक टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट भी। और अगर तुम गिर गई उनकी नज़रों से तो जगत फैमिली तो ऑब्वियसली बात है गिर ही जाएगी। जो हमारी श्रृंगार माता है उन्होंने भी एक भाई बहन का जो टॉपिक उठा था जब ये सिवान में थी, जब बोला जा रहा था कि लप्पी की बहन का जो रिश्ता है रंजना के भाई से हुआ है, तो इस चीज़ पर भी जो है श्रृंगार माता खुलकर बोली थी, आप लोगों के यहाँ होता होगा भाई बहन का रिश्ता ऐसा, हमारे में नहीं होता। हमारे में तो जो भाई बहन है भाई बहन का रिश्ता भाई बहन का ही रहता है। तो आंटी जी, उस टाइम पर भी आंटी जी को बोला गया था कि आंटी जी जगत दीदी और जगत भैया के रिश्ते को भी आप लोग उठा के देख लीजिए, आप लोगों के मन में राखी की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जगत भैया अपनी वीडियो में ये चीज़ बहुत बार बोल चुके हैं। ऐसे तो हम बचपन में स्कूल में जब रक्षाबंधन आता था तो अपनी क्लास की लड़कियों से राखी बंधवाते थे। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सभी लड़कियों को सभी लड़कियों को बहन बना लिया जाए। तो ये मेंटलिटी है आपके कपूत की, देखना ध्यान रखना कहीं ये मेंटलिटी आपके बहू रानी की भी ना हो जाए। वो कहते हैं ना, क्योंकि संगत का असर तो होता ही है। तो आपके घर में ये भाई बहन के रिश्ते ना सिर्फ सोशल मीडिया के लिए बनते हैं, एक्चुअल में मन में क्या चल रहा है वो तो किसी को पता नहीं चलता जब तक सोशल मीडिया पर चीज़ें नहीं आती। अच्छा, इस शूटिंग के दौरान आपने देखा होगा कि जो सिंगर था उसकी टीम का जो एक मेंबर था, जब लप्पू शूट कर रहा था व्लॉगिंग के लिए, तब वो लप्पू को बोल रहा था कि मैं भी अपने चैनल का नाम बता दूं। तो भले ही लप्पू जो है ना ऑफ कैमरा था, बट वो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए चुप हो गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हुआ कि लप्पू को ये अच्छा नहीं लगा कि उसके व्लॉग में कोई अपने चैनल को प्रमोट करवाए। तो 1-2 मिनट के बाद ही वो उसने बोला हाँ हाँ करो, तब उसने अपने जो है ना चैनल का नेम बताया। तो ये बात मुझे बुरी लगी कि वो इंसान जो मतलब सिंगर की जो टीम का मेंबर था वो बड़ी ही उम्मीद लेकर बोल रहा था, क्योंकि देखिए छोटा मोटा था, वो भी टीम का वर्क ही था। तो उसे भी लगा था शायद मैं यहाँ पर आया हूँ सेलिब्रिटी लोगों के पास, तो मेरा भी चैनल जो है इसी बहाने प्रमोट हो जाए। तो जो लप्पू की मजबूरी थी, क्योंकि लप्पू को काम करवाना था, इस चक्कर में उसने हाँ बोल दिया। और अपनी इस शूटिंग के दौरान लप्पू ने किया श्रृंगार माता को परेशान या नाराज, वो आप इनकी वीडियो में देख ही सकते हैं। उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो फट जाइए मेरे चैनल पर जाइए, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी जिसपे जो है श्रृंगार माता बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। इतनी नाराज हो गई थी कि वो गाने की शूटिंग के दौरान या तो छत पर थी या वो घर से बाहर थी। इवन कि जब वो उनकी बेटी मिलने के लिए आई, वो बेटी को मिलने के लिए घर पर भी मौजूद नहीं थी। और जब उनकी बेटी मिली तो वो जो फीलिंग थी ना, वो जो एक्सप्रेशन थे उनके चेहरे पे, वो आप देख सकते हैं कि उनके मन में पता नहीं खुशी नहीं थी लप्पू को देख के। और अंदर जाने के बाद कमरे में बैठकर जब लप्पी जो है बच्ची के बहाने से श्रृंगार माता से बात कर रही थी, तो उसे भी श्रृंगार माता जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। हालांकि ये गुड न्यूज़ है। बहुत सारे ऑडियंस थी जिन्होंने ये अंदेशा लगा लिया था कि लप्पी का शायद एक नया सॉन्ग आने वाला है, जिसके लिए तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी। लप्पू का बार बार लप्पी को हर उस इवेंट में लेकर जाना जहां पर वो सिंगर मौजूद था या उस सिंगर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम था, लप्पी को इतना इंपॉर्टेंस दिखाना, लप्पी की वैल्यू बढ़ाना, लप्पी को हर जगह चमकाना, और उसके बारे में कोई भी ऑडियंस कुछ बोल रही है या कोई भी बोल रहा है उसके बारे में रिएक्ट नहीं करना। उल्टा लप्पी को ये सब चीज़ें बोलना है कि तुम लोग इन चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो। उसको एक सेलिब्रिटी का फील करवाना, वो वही काम करता है जो हमेशा अपनी वाइफ को आगे रखता है, या वाइफ की, क्योंकि लप्पू को हमेशा से ये पता है कि लप्पी की वजह से ही उसका चैनल ग्रो कर रहा है। अगर इनकी ऑडियंस को देखा जाए ना तो 90% ऑडियंस जो है ना वो लप्पी की है, 10% ऑडियंस लप्पू की ही होगी, और वो भी कहीं ना कहीं लप्पी की वजह से ही होगा। और लप्पी की वजह से ही इनकी पूरी फैमिली को फेम मिला है। तो ये चीज़ें जगत फैमिली को ना एक अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, इसलिए वो हर चीज़ पर अब लप्पी को आगे रखते हैं। अब आप देखिए, वो सास जिसने कभी बांझ होने का ताना मारा था, वो सास जो कभी कहती थी कि ये काम नहीं करती, वो सास जो कहती थी कि लप्पी ने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया है, लप्पी जो है लप्पू को टोकती नहीं है, आज वो सास हर मोड़ पर लप्पी का साथ दे रही है। बल्कि जो भंजना छोटी बहू है जो सेवा कर रही है वहाँ रहकर भी और यहाँ रहकर भी, उसके काम में कमी निकाली जा सकती है, बट लप्पी के काम में नहीं। वो लप्पी जिसके घर पे आकर जो है श्रृंगार माता को जली हुई सब्जी जली हुई रोटी खानी पड़ रही है, कुक होने के बावजूद भी, अगर ये फेम ना मिलता, अगर ये यूट्यूब पे ना होती, तो आपको क्या लगता है कि श्रृंगार माता चुप होती, जली हुई रोटी सब्जी खाने के लिए मजबूर होती? जी नहीं। वो भंजना जो दूसरे घर से आई है, जिसको हमेशा ऑडियंस का सपोर्ट मिला है कि हाँ इनके घर में सिर्फ एक भंजना है जो समझदार है, वो भी आज लप्पी की चापलूसी करने पर मजबूर हो गई है। क्यों? हर बार दीदी मुझसे अच्छा खाना बनाती है, दीदी तो ऐसे हैं, दीदी वैसे हैं।
क्या ये रीज़न है, क्या भंजना है, उसको भी सिखाया पढ़ाया जा रहा है कि लप्पी के कांटेक्ट में रहोगी तो ठीक रहोगी, अदरवाइज लप्पी से दुश्मनी पाल लोगी तो सोशल मीडिया से बिल्कुल ही चली जाओगी। और गुड न्यूज़ का तो ऐसा हवा बनाया था और फिर ये ऑडियंस पर ब्लेम करते हैं कि हमें ऑडियंस भाव नहीं दे रही है। तो एक चीज़ बताइए, ऑडियंस इतने दिल से इनसे प्यार करती है, दिल से कनेक्टेड है, जिस चीज़ की उम्मीद ऑडियंस कर रही है, गुड न्यूज़ की, प्रेगनेंसी की, बेबी की, उस चीज़ को छोड़कर इन्होंने 1.5 महीने से हवा बनाया था कि गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और फाइनली जब गुड न्यूज़ सामने आई तो ऑडियंस का दिल टूट गया। वो ऑडियंस जो लप्पी के बेहद करीब है, लप्पी को माँ बनते देखना चाहती है, लप्पी की गुड न्यूज़ सुनना चाहती है, कहाँ तरस गए हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड जो होता है वो निकल चुका है इन लोगों का। इनके साथ के जितने भी यूट्यूबर्स थे उन सब ने ग्रो कर लिया है। और जब जो इनके व्यूज़ कम आते हैं फिर ये ठीकरा फोड़ देते हैं किसी और के सिर पे कि कोई रोक टोक करवा रहा है, कोई लप्पी को बदनाम करवा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। फिर ये पूरी फैमिली इस चीज़ को कवर अप करने के लिए आ जाती है। कहीं ना कहीं लप्पी का एक सपना था मीडिया जो है एक पर्दे पर आना, वो आ रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में, गाने बना रही है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं ना इंट्यूशन हो रहा है अंदर से कि इस चीज़ के बाद शायद लप्पी का सफ़र यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लप्पी को ट्रोल करवाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ कहीं ना कहीं लप्पू का है, ये सबको पता है। बट लप्पी शायद अपने रिश्ते को बचाने के लिए, पति के प्यार में वो सब करती जा रही है जिससे लप्पू खुश हो। और लप्पू इस चीज़ में ना अपना बड़प्पन मान रहा है कि मेरे रोब इतना है अपनी वाइफ के ऊपर कि वो मेरे से अलग हो ही नहीं सकती, चाहे मैं जितना मर्जी गलत कर लूँ। तो कहीं ना कहीं लप्पी इस चीज़ को लेकर जब आगे बढ़ रही है ना, तो शायद वो कहते हैं ना उसके पतन का कारण ही शायद ये सब चीज़ें, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, इंस्टा, फेसबुक, शायद यही सब होगा। वैसे ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लप्पी को मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं ठीक है, बट वो लप्पू से इन्फ्लुएंस होकर अपना कैरेक्टर बिल्कुल ख़राब कर रही है। खैर ये मैं तो यही कहूँगी कि भाई बहन का रिश्ता अगर ये बना है तो जिसमें उस लप्पी का खुद का भी भाई था और वो दूसरा भी था, अगर वो भाई बहन का रिश्ता बना है तो हमेशा के लिए बने रहे। क्योंकि मुझे ये पर्सनली ये लगता है कि जब आपका देवर के साथ रिश्ता है ना तो उसे आप भाई नहीं बना सकते, और अगर ननद के साथ रिश्ता है तो उसको आप दीदी नहीं बना सकते। हर रिश्ते की अपनी अपनी वैल्यू है। जब हम एक रिश्ते को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं ना तो दोनों रिश्ते हमारे खराब हो जाते हैं। होप सो, इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो बाय बाय।